हेलो गाइस, आज हम देख रहे हैं कि आपके ससुराल वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। देखते हैं आपके ससुराल वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। डिवाइन, प्लीज़ आज की रीडिंग में मैसेजेस निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। मेरे व्यूअर्स के ससुराल वाले उनके बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, टू ऑफ पेंटिकल्स, टावर, और यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मैं कैट टैरो से आज रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपके ससुराल वालों की पहली बात तो ये आई है, इन लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपना हक इस जगह से मांग सकते हैं। पहली बात, अपना बच्चों का हक आप इस जगह से मांग सकते हैं। और यहाँ पर आपके ससुराल वालों को ये भी लगता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच जो भी स्थितियां हैं, ये आपके पर्सन की चीटिंग, धोखा और मक्कारी की वजह से उत्पन्न हुई है। ये जानते हैं ये लोग, क्योंकि आप लोग जो हो एक स्वाभिमानी व्यक्ति हो। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया यहाँ पर। बिना मतलब के आपने कभी किसी को न छोड़ा न निभाने से मना किया है। यहाँ पर आप किंग ऑफ कप्स से क्वीन ऑफ सोर्ड्स बने हैं, कुछ तो कारण रहा होगा। तो ये सब चीज़ें मानते हैं कि आपके जैसा इंसान के नेचर में परिवर्तन कुछ ना कुछ, दोनों हाथ से ताली बजती है, एक तरफा आप में गड़बड़ नहीं है, ये मानते हैं। यहाँ पर आपके ससुराल वाले ये भी सोचते हैं कि आपके ये जो पर्सन है वो बहुआयामी है, ठीक है। आज यहाँ फिसल गए, कल वहाँ फिसल गए, इस तरह का व्यक्तित्व यहाँ पर है। इससे आपको बहुत हर्ट हुआ है और इसीलिए आपने सोचा है कि जब चाहे किसी को ज़िंदगी में रखते हैं, जब चाहे उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर करते हैं, ठीक है ना। उसको कैसी पीड़ा हो रही है, वो मछली की तरह तड़प रहा है, उससे इस व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है। तो अपने पुत्र या पुत्री को ये समझते हैं कि ये थोड़ी सी गड़बड़ तो है। यहाँ पर आपके ससुराल वालों को लगता है इन सब परिस्थितियों से जूझते जूझते आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। आपके दिल में एक चीत्कार उठी है कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना, बिल्कुल नहीं रहना। यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपकी लाइफ में आपके ससुराल वाले देख रहे हैं कि आपने खुद से बैलेंस बनाने के लिए कोशिश करनी शुरू कर दी है। और आपके ससुराल वालों को ये भी लगता है आपके साथ बहुत कुछ अन्याय हुआ है और बेकार का टावर मोमेंट आपको मिला है। लेकिन ये अपने पुत्र या पुत्री को गलत तो नहीं बोल सकते, और अपने पुत्र या पुत्री की गलतियों की सज़ा हम क्यों भुगतें, हम क्यों इनको ज़मीन जायदाद में हिस्सा दें, ऐसी बात पर यहाँ पर ये बात आई है, ठीक है। तो ये अपने आप को आप दोनों का जो रिश्ता ख़राब हुआ है उसमें बेकार में उलझा हुआ महसूस करते हैं खुद को। ये सोचते हैं कि इनके बेटे की और आपके बीच में जो भी विवादित स्थिति है उसके कारण इनकी मेहनत का पैसा आपकी साइड जाएगा, क्योंकि कानून ऐसा कहता है, ठीक है। यहाँ पर ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है।
आपके ससुराल वालों को लगता है कि भले ही कितने अप डाउन्स आएँ, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत, एक नई संभावना खोज लेंगे, ठीक है। ये व्यक्ति आपके जीवन में रहे ना रहे, आप अपने जीवन में बैलेंस बना के रहेंगे और आप स्वतंत्र रहकर भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर पाएंगे और कर भी रहे हैं। ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके ससुराल वाले ये चाहते हैं कि आप और आपकी पर्सन एक हो जाएं, ठीक है। आपकी जोड़ी हमेशा बनी रहे, जो भी दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो जाएं, ठीक है। कुल मिला के आप भी इधर परेशान हैं, वो भी उधर परेशान हैं, आपके ससुराल वाले, क्योंकि विवादित स्थिति, परिवार का विखंडन होने से सब गड़बड़ी होता है। तो ये चाहते हैं कि काश कि आप दोनों सही से रहते तो सब चीज़ें ठीक हो जाती। लेकिन आपके ससुराल वाले ये जानते हैं कि आपके रिश्ता ख़राब होने में थर्ड पार्टी का हाथ है, और ऐसा है कि ये ससुराल वाले अपने बेटे या बेटी को नहीं छोड़ सकते, और आप चाहते हैं कि आप अपनी मतलब जो वाइफ है या हस्बैंड है उनके बीच में परिवार को अलग करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि आपके बीच में कोई इंटरफेरेंस करे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी सब तरह की चीज़ें आपके बीच में हैं, है ना। जैसे किसी के माता या पिता की वजह से आपस में बीच में गलतफहमियां पैदा होना। तो आप या आपके पर्सन की ऐसी सोच है कि ये ससुराल वाले बीच में से हटें हमारे, ठीक है। और आपके ससुराल वाले अपने पुत्र या पुत्री के रूप में उनको देख रहे हैं, ठीक है। तो इन सब स्थितियों में बैलेंस होना चाहिए। आपके ससुराल वाले सोचते हैं कि आपकी तरफ से जो थर्ड पार्टी है या आपके पर्सन ने जो थर्ड पार्टी जीवन में लाए हैं वो इस विध्वंस का कारण है, और इसीलिए आज आप लीगल बैटल में पहुंचे हैं, वरना ये दिक्कत नहीं आती। यहाँ पर आपके ससुराल वालों को लगता है कि ये रिश्ता ऊपर ऊपर नहीं चलने वाला, यहाँ पर बहुत डीप डाउन जाकर इसको मैनेज करने का सोचना पड़ेगा। और यहाँ पर आपके ससुराल वालों को ये भी लगता है कि ये लोग इस गलतफहमी में अगर रहेंगे कि आप की नज़र इनके ऊपर नहीं है, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान इंसान हैं। आपको चंट चालाक भी समझते हैं ये लोग, और इनको लगता है कि अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो जो कुछ भी आप डिज़र्व करते हो वो आप इनसे लोगे, और इस चीज़ से इनको असहमति है, सहमत नहीं है ये लोग इस चीज़ से, क्योंकि थर्ड पार्टी लाए तो ये आपके पर्सन लाए, आपके ससुराल वाले थोड़ी लाए, है ना। तो कुल मिला के वही बात है ना कि अपने बच्चे की गलतियों की सज़ा माँ बाप को भुगतना पड़ता है। इस तरह की सोच इनकी है कि इन्होंने जो भी परिश्रम से कमाया, जो कुछ भी किया, वो एज ए मतलब लीगल बैटल में आपको इनको देना होगा। इससे तनाव में है ये, अपने नाती पोतों को देना पड़ेगा, इससे तनाव में है ये। और गलती इनके बेटे की है या बेटी की है, और अगर इनकी बेटी रही है तो इनके जीवन में ये तनाव है कि इनको अपनी बेटी और उनकी संतान के लिए आपसे बैटल लड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर इनको दिक्कतें भी आ रही हैं, अपनी बेटी और उसके बच्चों को सब कुछ जो वो डिज़र्व करते हैं वो प्रोवाइड कराने में, ठीक है। क्योंकि हो सकता है इनकी बेटी हो तो इनका पुत्र भी हो, घर में बहू हो, तो ये किस किस का करेंगे, है ना। ये सब बातें यहाँ पर हैं। लेकिन आपके ससुराल वालों की नज़र में आप पूरी तरह से गलत नहीं हैं। इनका ऐसा मानना है कि आप लोगों को साथ में रहना चाहिए था, ठीक है। और गलतियाँ दोनों तरफ से हुई हैं, आपकी तरफ से कम दिखाई देती हैं, आपके पर्सन की तरफ से
जो बचकानापन, चाइल्डिश बिहेवियर, मूर्खताएं की गई हैं, है ना। यहाँ पर किसी चीज़ का एडिक्शन भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। घर का खाना नहीं खाते हैं ये पर्सन, ठीक है। दोस्तों यारों के साथ ड्रिंक करना, बाहर होटलों में खाना, बाहर चटकारे लेना, भले वो रिश्तों के हों चाहे भोजन के, ये सब हरकतें इनके पुत्र या पुत्री की हैं, जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन आपके प्रति कोई ख़राब सोच यहाँ पर नहीं आई है। मैं और देखती हूँ, 2 कार्ड और निकालूंगी। आपके ससुराल वालों को लगता है कि अब आपको भी कोई ख़ास मतलब नहीं रहा अपने पर्सन से, जब से उसने धोखा दिया है आपको। आपका इंटरेस्ट इस चीज़ में है कि अपना हक कैसे लिया जाए, अपना मतलब कैसे निकाला जाए, ऐसा ससुराल वाले सोचते हैं आपका, और उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। काफ़ी फायरी एनर्जी, बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी है आपकी यहाँ पर। और यहाँ पर इनको ये भी लगता है कि अगर आपसे बात भी की जाए तो क्या बात की जाए, गलती में तो हमारा बच्चा है ना। अभी आप कह दोगे कि ठीक है मैं जी लूँगा, मेरी लाइफ मेरा हक मुझे दे दो, तो ये क्या कर लेंगे। तो कुल मिला के चिंतित दिखाई देते हैं ये लोग, और आपका सच बुरा नहीं चाहते, लेकिन अपना भी बुरा नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि इनके घर की संपत्ति, इनके घर का स्थायित्व आपकी वजह से गड़बड़ हो। हालांकि इसका कारण इनका स्वयं का पुत्र है, तो ये अपने पुत्र पे भी झल्लाते हैं, झल्लाए हुए रहते हैं। और ये मतलब बहुत ही बेकार स्थिति होती है ये। शादी वादी के बाद में ना सब ठीक है तो ठीक है, वरना फिर सब गड़बड़ी है। किसी कोई गलती नहीं होने के बावजूद भी सब लोग लपेटे में आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी इनकी फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स, और मैं यहाँ पर डिवाइन के कुछ संदेश निकालूंगी कि इन स्थितियों में डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। मैं सोल हेल्पर टैरो से निकालूंगी डिवाइन के क्या संदेश हैं इन स्थितियों में। डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के ससुराल वाले क्या फीलिंग्स रखते हैं ये तो हमने देखा, पर मुझे मेरे व्यूअर्स के गाइडेंस के लिए कुछ कार्ड्स चाहिए। प्लीज़ आप मुझे कुछ कार्ड्स दीजिए। थैंक यू। डिवाइन कह रहे हैं द टाइम ऑफ गिल्ट एंड शेम एंड्स नाउ, फॉरगिव योरसेल्फ एंड बिगिन टू लव योरसेल्फ जस्ट एज यू आर। ये कह रहे हैं जो कुछ हुआ उसे छोड़िए, ठीक है। आपकी वजह से ही हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब शर्मिंदगी छोड़िए और अपने आप को माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए, और आप जैसे हैं उस स्वरूप को प्रेम कीजिए। दूसरा कार्ड आया है अ लाइट फील्ड एंजल इज एट योर साइड। एक प्रकाशित एंजल आपकी तरफ है। इट वॉच ओवर यू एट एवरी डार्क डोरवे। ये सबसे अंधकारमय समय में भी आपको वॉच करते हैं, देखते हैं। तो आपके आसपास एक डिवाइन एंटिटी है। अ डिफ़िकल्ट पाथ इज़ बीइंग रिवील्ड, आस्क फॉर हेल्प एंड लर्न दैट वी आर ऑल कनेक्टेड। ये कह रहे हैं कि ये जो कठिन रास्ता है, ठीक है, इसका उद्घाटन होने वाला है धीरे धीरे। इसके बाद आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ जर्नी इस तरह की क्यों रही है, और आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, ठीक है, और सबको माफ़ करते हुए चलिए। रिलीज योर इनर रिबेल, बी योर सेल्फ एंड क्रिएट योर ओन यूनिवर्स। यहाँ पर डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चिढ़, गुस्सा और बदले की भावना है कई लोगों के मन में, तो उसको छोड़ दीजिए, अपने आप में रहिए
और अपना खुद का एक नया संसार बनाइए जो खुशियों से भरा हो। देखिए मैंने कहा ना, खुशियों से भरा संसार बनाइए। हैव द करेज टू बी फ्री, नो दैट फ्रीडम बिगन्स वेयर डिज़ायर एंड्स। यहाँ पर मुझे इंट्यूटिवली ये वाइब्रेशन आ रही है कि आप अपने आप को फ्री कीजिए, ठीक है ना। मेरा हक, मेरा ये, मेरा वो, मेरा दावा, ठीक है, मेरा अधिकार, आपका अधिकार आपके पर्सन पर, उस रिश्ते पर सर्वाधिक था, वो ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो वहाँ से जुड़ी जो भी इच्छाएं हैं आपकी, उनसे आप मुक्ति पाएंगे तो वो असली स्वतंत्रता होगी आपकी। जहाँ इच्छाएं ख़त्म होती हैं वहाँ फ्रीडम शुरू होती है। अगर आप आर्थिक रूप से अपने आप में समर्थ हो चुके हैं, सक्षम हैं अपने बच्चों को पालने के लिए, तो एंड कर दीजिए इस डिज़ायर को कि आपको किसी से कुछ चाहिए। यहाँ पर डिवाइन ये कह रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी के सामने हाथ फैलाने की। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग कि आपके ससुराल वाले क्या सोचते हैं। मैंने डिवाइन के संदेश भी निकाले। आपको ये रीडिंग कितनी मैच करी, कैसी लगी, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।